आज हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह आखिर दम तक जो है जितनी भी तूने जिंदगी दी है तो मांगते हैं सेहत वाली जिंदगी तू दे, जितनी भी तूने दी है बस भलाई के रास्तों में लेकर अपनी जात में गुनाहगार अगर वो भी जाऊँ तो तूने माफ करना है ना, तो गफूर रहीम है तो कर देगा। मेरे से किसी के साथ स्टार्ट करूंगा और आपको सब बताऊंगा कि अगर आप ट्रस्ट के सिर्फ लोगों पे देखें ना, मैं ट्रस्ट के लोगों पे क्लियरली एक मैसेज मौजूद है जिसमें ट्रस्ट फॉर ऑल, ठीक है। बहुत सारे अपने इदारों में मैं दूसरे इदारों के पास करूँ मतलब मैं अपने लीगल डिपार्टमेंट चला रहा हूँ। लीगल डिपार्टमेंट सिर्फ कोर्ट के अंदर काम नहीं करने वाला, ठीक है। हमारा लीगल डिपार्टमेंट हमने मुख्तलिफ यहाँ पे हमारे सेमी गवर्नमेंट टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे के साथ यूनिवर्स हैं, हमारे के साथ मामला हैं। अब जब यहाँ पे कोई भी आता है वो शख्स हम ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि ज़्यादा सताया हुआ हो, ठीक है। जी तो सजेस्ट कोई डिफरेंट नजर नहीं आता है, हमें इक्वल ही देखा जाता है कि कोट पहनने के बाद ये देखा कि मेल या फीमेल। सबसे पहले तो ये चीज है क्योंकि हम अगर ये फील कर लें तो मुझे नहीं लगता कि हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह तमाम फील्ड्स का, लेकिन मैं तो अपनी फील्ड की बात करूंगी, प्रोफेशन की बात करूंगी, ठीक है। हमारे प्रोफेशन में इक्वल ही है सारे लेडीज भी और मेल। एम्पावरमेंट पे आते हैं, एम्पावरमेंट स्टार्ट फ्रॉम योर होम। जब आप काम एम्पावर नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको एम्पावर दे दे तो वो दैट कैन बी सुपरसीडेड एंड देन कैन बी कैप्चर्ड बाय द होम। ये वुमेन एम्पावरमेंट जब तक आपको अपने पेरेंट्स इनकरेज नहीं करेंगे और आपको ये नहीं बनेगा कि यू आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सोसाइटी और आपका इतना ही हक है जितने आपके भाइयों का है, तो देन अदर एम्पावरमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम द एवरी सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम द एवरी सॉर्ट ऑफ गवर्नर ऑल ओवर द वर्ल्ड, you cannot practice it in a best manner or in a best fashion. If you try your level and function best, you can't go for it. Women empowerment होनी चाहिए अपने घर से कि मैं अपनी बेटी का कितना ख्याल रखता हूँ, मैं उसको कितने एजुकेशन देता हूँ, मैं उसको क्या उस लेवल पे ट्रीट करता हूँ जो अपने बेटों को करता हूँ या नहीं, या मैं अपनी बेटी को ये कहते हैं कि you should be a good mother, you should be a good wife, and you should be a good daughter and you should be also a good wife. अगर आप उसको ये समझा दें, सारे फील्ड समझा दें तो she will be a successful mother, successful friend, successful mother and successful wife. लेकिन मैं कुछ चीज़ें इसके अलावा फैमिली लॉ के अलावा भी जेंडर बेस्ड वायलेंस पर बहुत सारी लीगल कवानीन भी हैं। वर्क एट हरासमेंट इन वर्क प्लेस एक कानून है, अलावा जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म ने बनाया है, खाना उसके अलावा एक और चीज़ भी है जो लोग कम बात करते हैं, ट्रांसजेंडर्स पर कानून बना हुआ है जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस को भी उठा के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिपोर्ट हुई, इसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब को जमानत मिली, उनको अलग से ट्रांसजेंडर्स के लिए भी दे दिया गया है। उसके बाद अब जेंडर बेस्ड वायलेंस में ये जो आपके पास हैंडीकेप लोग होते हैं वो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस में आते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस को कैटर करने के लिए सबसे मजबूत इदारा जो है वो ओम्बेड्समैन का बना हुआ है, वो फेडरल सतह पर भी है और सूबाई सतह पर भी है। तो जहाँ पर भी होता है जेंडर बेस्ड वायलेंस तो वहाँ फौरी तौर पर सबसे ज्यादा जो इख्तियार है वो ओम्बेड्समैन का है। नंबर दूसरी बात जो कहना चाहूँगा कि कहीं पर भी वर्क प्लेस जो भी है तो तमाम वर्क प्लेसेस पर एंटी हरासमेंट कमेटीज बनना कानून के मुताबिक बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं बनी हुई। खास तौर पर जामियात में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस रिपोर्ट होता है जिस पर एक कमेटी बनी हुई है जो फाल नहीं है, तो उस पर फाल करने की जरूरत है। उसी
जेंडर बेस्ड पीछे प्रीवियस जो एक रिसर्च के मुताबिक जेंडर बेस्ड वायलेंस ज़्यादातर वहाँ रिपोर्ट होता है जहाँ को वर्किंग स्पेसेस है। तो जिस भी जगह पर को वर्किंग स्पेसेस है वहाँ पर हर एक शख्स की रिकमेंडेशन है वहाँ पर जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए कमेटीज को फाल किया जाए। अब सवाल ये आता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की कमेटीज को कौन फाल कराएगा अगर नहीं है तो उसका सिंपल एंड शॉर्ट सोल्यूशन ये है कि जहाँ आप समझते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस अराइज होगा जहाँ कमेटी मौजूद नहीं है तो वो आप सूबाई या वफाकी एम्बेसडर को लिखेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट